दोस्तों, हम अपने जीवन में जब भी ग्रहों की दशाएं चल रही होती हैं, जिसमें हम जब सुन लेते हैं शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, हम अचानक घबराने लगते हैं। या आपकी भी शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं। शनि की 7.5 है, ढैया है, राहु की महादशा है, केतु की महादशा है। निरंतर आपके कार्य अटकते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। निरंतर धन हानि हो रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, शिक्षा बाधित हो रही है, विदेश जाना चाहते हैं नहीं जा पा रहे हैं, संतान नहीं हो रही है। क्योंकि शनि और राहु और केतु ये 7 ग्रह, जो 9 ग्रह हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पापी ग्रह इन्हीं को माना जाता है। शनि जहाँ न्याय प्रिय हैं, वहीं राहु केतु उनके दूत हैं, यानी कि उनके सहायक हैं। जैसे शनि उनको आदेश देते हैं, राहु केतु उस हिसाब से आपको परिणाम देते हैं। जब ये 3 ग्रहों की तिकड़ियाँ आपको परेशान करती हैं तो जिंदगी मुहाल हो जाती है। यानी कि समस्याएं इतनी ज़्यादा जीवन में बढ़ने लगती हैं। कल्पनाएं तो आपको बहुत होती हैं, मन में आपके विचार तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाते हैं। विदेश जाना चाहते हैं, कोई ना कोई कारण बन जाता है, अटक जाता है, आपका वीज़ा इत्यादि नहीं लगता है। विवाह में किसी न तरह का विलंब हो जाता है। उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, उसमें विलंब आ जाता है। संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो जाती है। आप बड़े चाव से पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी, लेकिन वहाँ निरंतर धनहानि हो रही होती है। ये होती है इन ग्रहों की तिकड़ी की वजह से। जब भी ये ग्रह आपको परेशान करते हैं, तब ये आपके मानसिक लेवल को, यानी मानसिक तनाव को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। रात भर आप सोचते रहते हैं, कैसे करूं, क्या करूं। बहुत सारे आप आइडियाज़ अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही आप शुरू करते हैं, धाराशायी हो जाते हैं। अगर आपके भी जीवन में ये सारी समस्याएं चल रही हैं, घर में क्लेश बढ़ा देता है, अगर सप्तम भाव से बन जाए तो पति पत्नी में नहीं बनने देता, डिवोर्स तक की नौबत ला देता है, लाभ भाव में लग जाए तो लाभ नहीं आने देता है, तो कैसे इनसे बचें। आज मैं आपको ऐसा ही अचूक रामबाण प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस चाहिए तो सबसे बड़ी श्रद्धा और विश्वास। इसके साथ ही मैं अपने डेली के आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर भी देने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं कौन। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए दोस्तों, आपके हर दिन को लकी बनाने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर डेली आती हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आज यहाँ बात हो रही है शनि राहु केतु, इन 3 ग्रहों की तिकड़ियों से जब आप परेशान हैं जीवन में, जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, इन सब से आप परेशान हैं। शनि की 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है, राहु की भी चल रही है, केतु की चल रही है, या मान सम्मान की कमी हो रही है, आपको हड्डियों के रोग हो रहे हैं, आपको भ्रामक रोग हो रहे हैं, आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, लोग रोग पकड़ में नहीं आ रहे, या आपको ऐसा रोग हो गया है कि सारा पैसा आपका रोगों में जा रहा है, आप कर्ज के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, तब आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को आप नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि से शुरू करेंगे। इसके लिए 2 तरीके हैं प्रयोग करने के, क्योंकि आज ये इस समय जो समय चल रहा है, जिसको मैं बोलूँ कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हर जगह इतनी दूरियां हो गई हैं कि मंदिर आसपास नहीं मिलते हैं। और यह बात हो रही है माता काली के मंदिर की। अगर माता काली का मंदिर आपके शहर में आसपास है, तब आप वहां जाकर प्रयोग कर सकते हैं। नहीं है तो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिपदा तिथि से आपको इसको शुरू करना है। इसे आप प्रयोग को सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी शुरू कर सकते हैं। घर के मंदिर में एक आप लेनी है, सरसों के तेल का दिया जलाना है, रुई की बाती के साथ में, एक गुलाब का फूल चाहिए, उस पर एक कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग रखनी है आपको, एक गुड़ का टुकड़ा चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। शुद्ध करके आसन पर बैठ जाइए, लाल रंग का आसन रखिए, काले नीले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, शुद्ध कपड़े पहनिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए, उसके बाद हाथ धो लीजिए। हाथ पर जल लेकर आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान और अपनी कामना, क्या समस्या है आपकी लाइफ में, वो सारी बोलनी है। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, लड़के हो, लड़की हो, 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी बच्चा है वो इस प्रयोग को कर सकता है। या जो अपने लिए जीवन में अपार संभावनाएं चाहता है, किसी भी क्षेत्र में उसे दिक्कतें आ रही हैं, वो ये प्रयोग करेगा। विवाह में अड़चन आ रही है, शिक्षा में आ रही है, विदेश जाना चाहता है, व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, सब तरह से
अगर आपको जुआ सट्टा की लत लग गई है, उसे भी कंट्रोल करने के लिए भी आप ये प्रयोग करेंगे। हाथ में जल लेकर आपने संकल्प लिया, अपनी समस्या बोली, उसके बाद संकल्प लिया, हे माता रानी, ये मैं जो प्रयोग करने जा रहा हूँ इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो और मेरे जीवन में इन सभी से जने जो भी समस्या है उनका निवारण हो जाए। ये प्रयोग आपको लगातार 41 दिन यानी 41 डेज तक करना है, नवरात्रि से शुरू करके। अब नवरात्रि के पहले दिन आपको वीडियो नहीं मिला है तो नवरात्रि के 9 दिन में जब भी मिल जाए, या आपको पूर्णिमा तक जब भी मिल जाए वीडियो तब शुरू कर लीजिएगा, नहीं तो फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप शुरू करके 41 डेज लगातार करेंगे। अब महिलाएं कहेंगी कि मैम हम पीरियड से आ जाते हैं, तो उस समय आप जितने दिन आपके हो गए हैं उतने दिन आप एक कैलेंडर पर नोट कर लीजिएगा, बाकी के जब दोबारा आप शुरू करेंगे उतने दिन काउंट करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ आपने घी का वो सरसों के तेल का आपने दीपक जलाया हुआ है, साथ में आपने किसी मंदिर में जा रहे हैं तब ये प्रयोग बता रही हूँ, साथ में आपने एक गुलाब के फूल पर 2 लौंग और एक कपूर रखा है और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। संकल्प लेने के साथ में आपने अब अपनी समस्या बोल दी। उसके बाद यहाँ पर मंत्र का जाप करेंगे। आप रुद्राक्ष की माला से करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए, या फिर इसको आप अपनी उंगलियों पर भी गिनकर कर सकते हैं। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे दुर्गा सप्तशती का सबसे ज़्यादा चमत्कारिक मंत्र है ये। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ये जीवन के राहु केतु शनि जन्य पीड़ाओं को दूर करता है, वाक सिद्धि दिलाता है, आपको धन दिलाता है और जीवन में आकर्षण को बढ़ाता है आपके जीवन में। तो इस मंत्र का आपने एक माला जाप किया, माता की आरती की आपने, उसके बाद जो आपने कपूर रखा है, कपूर और लौंग को एक ही गुलाब के फूल पर रखकर आपने माता की आरती करने के बाद माता के चरणों में चढ़ा देना है। गुड़ का टुकड़ा आपने भोग लगा दिया है। अब इसको दूसरे दिन आपको जो गुलाब का फूल है उसे किसी पौधे में डाल दीजिए, जो गुड़ का टुकड़ा है इसे आपको कुत्ते को खिलाना है और नियमित खिलाते जाइए। 41 डेज यानी 41 दिन तक लगातार कीजिए। कैसा भी भयानक से भयानक संकट हो आपकी लाइफ में, इन ग्रहों ने आपकी जीवन को जकड़ रखा है, वो पूरी की पूरी पीड़ाएं आपकी शांत हो जाएंगी। ये प्रयोग वही व्यक्ति करेंगे जिन्हें इस पर विश्वास है। जिन्हें विश्वास नहीं है वो ये प्रयोग ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारी चलती हैं वो श्रद्धा से ही चलती हैं। जब आप श्रद्धा लगाते हैं तो माता भगवती आपकी कामना को जल्दी पूरा करती हैं। जब आप किंतु परंतु लगाते हैं तो माता भी आपके जीवन पर, भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं कि बेटा जाओ अब तुम देखो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो अब तुम देखो। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास हो तब कीजिएगा। अब बहुत सारे मेरे दर्शक ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मैम हमारे आसपास कहीं काली का मंदिर नहीं है, या हम जा नहीं सकते हैं, या हमारे पास कोई साधन नहीं है, या हमारे पास टाइम नहीं है। तब फिर एक छोटा सा ही आप काली माता का चित्र लेकर आएंगे, मूर्ति नहीं लाएंगे, चित्र ही लाएंगे। घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए कहीं भी, और डेली जो मैंने आपको विधि बताई है इसी तरह से आपको करना है। अब यहाँ जो सरसों के तेल का दीपक होगा वो आपको मिट्टी का ही लगाना होगा। मिट्टी का नहीं है तो आटे का बनाइए, चौमुखा दीपक। दीपक आप आटे का बना लीजिए और इसमें एक लेटी वाली बाती लगा लीजिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इसी विधि के साथ में आपको पूजा करनी है, जैसे विधि मैंने आपको पहले बताई है। उसके बाद गुड़ का टुकड़ा आपको कुत्ते को डालना है और जो गुलाब का फूल है उससे आरती कर देनी है। देखिएगा कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटना शुरू हो जाएंगे, कैसे आपकी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। कोई भी संकट हो, कोई भी जीवन में आधा व्याधा चल रही हो, हर किसी का, हर सब संकट का आपका निवारण होने लगेगा। इतना ही शक्तिशाली चमत्कारिक रामबाण उपाय है। आजमाइएगा ज़रूर, क्योंकि बिना आपको आजमाए आपको कैसे पता चलेगा इसके कितने लाभ हैं। बहुत सारे दर्शक आप कमेंट में लिख देंगे आपने किया क्या। पहले तो जीता जाता उदाहरण मैं ही हूँ, क्योंकि कोई भी प्रयोग देने से पहले दोस्तों इनको टेस्ट किया जाता है। जब तक ये टेस्ट नहीं होते तब तक इनका हमें भी कैसे पता चलेगा कि इनका कितना लाभ है। जब इनका लाभ मिलने लगता है स्वयं करने के साथ में, औरों को कराने के साथ में, तभी आपको दिए जाते हैं। तो बेहद चमत्कारिक है, ज़रूर कीजिएगा। चाहे विवाह में अड़चन आ रही हो, संतान नहीं हो रही है, धन हानि बराबर निरंतर हो रही है, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट से निरंतर आपको धन हानि हो रही है, तब भी आपको ये प्रयोग ज़रूर करना है। अब मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, इन्हें भी आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। मन जो कि चंद्रमा है, मन जो कि हमारा धन है, मन जो कि हमारा तन है। जब आपका मन अच्छा होता है तो आपके पास धन भी आता है और आपके पास स्वास्थ्य भी आता है। 1 मिनट का प्रयोग है जिसमें राशि देखने की आवश्यकता नहीं है, लग्न
किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग को कराइए, देखिए घर में कितनी शांति आ जाएगी, कितना आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, कितनी चीज़ें आपके लिए अनुकूल होने लगेंगी। 6 अप्रैल 2024, दिन शनिवार। राहु काल है 9:14 से 10:38 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको आधा चम्मच नमक अपने नहाने के पानी में डालकर इस पानी से स्नान कीजिए, तो आज आप पूरा दिन एनर्जेटिक बने रहेंगे। किसी भी तरह का मानसिक तनाव आपको परेशान नहीं करेगा। जादुई अक्षर है वाह, वरुण वाला वाह। इस वाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चार और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ आपको अच्छी जानकारियाँ दे रही हूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी। किसी भी महीने की 6 तारीख को आपका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों के शेयर और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छी जानकारियाँ आपको दें, जिससे भी आप भी अपने जीवन में लाभ उठा सकें। इसके लिए किसी को कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी समस्याएं देखिए, इन प्रयोगों को कर लीजिए। किसी तरह की कोई हानि होने की संभावना है ही नहीं। और कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर। हमसे जुड़ने के लिए किसी भी तरह की सामग्री चाहिए, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे। कल फिर आऊंगी ऐसे कुछ अद्भुत, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए